हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के उसी लेक्चर में रात के बज चुके हैं 8। आप जहां पर भी होंगे, आपके यहाँ हो सकता है 9 बजा हो, बाकी और लोगों के यहाँ कितना बजा है? रात के 8। रात के 8 इसलिए नहीं बजा क्योंकि डेली बजता है। रात के 8 इसलिए बजा क्योंकि आती है रात के 8 बजे विनय सर की क्लास। तो आज की क्लास भी कितने बजे आ रही है? 8 बजे। और ये क्लास कौन सी क्लास? 10th है। और इस क्लास 10th में आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 के बारे में। और टॉपिक का नाम है हमारे पास स्मॉल एफ तथा स्मॉल आर में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ एंड स्मॉल आर। स्मॉल एफ क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और स्मॉल आर क्या होता है हमारे पास? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसी के बारे में हमको डिस्कस करना है, बातचीत करना है। तो रात के 8 बजे डेली क्लास आती है और जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ, हैंड रिटेन नोट्स, इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कहां पर मिलेगा? वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, कैरियर एकेडमी कुंडा पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू जा सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जा करके सर्च बार में आप सर्च करें कैरियर एकेडमी कुंडा, वहां पे चैनल आ जाएगा और वहां पे आप ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे, जो हमारे पास दर्पण होता है ना, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो बेसिक बेसिक चीजें चल रही थी, बट अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। और जब तक कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, अगर वो आपको नहीं पता होंगे तो सवाल को लगाने पे या आगे के जो टॉपिक उनको पढ़ने में, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आज कुछ हमारे पास क्या है? परिभाषाएं किसके लिए? गोलीय दर्पण के लिए। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उन परिभाषाओं को मुझे पढ़ना है। ठीक है, चलिए। इस सीरीज में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? ध्रुव। क्या आता है? ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है? पोल। ध्रुव का मतलब क्या होता है? पोल। तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी गोलीय दर्पण है, जैसे यहां पर एक दर्पण है, यहां पर एक दर्पण है। दर्पण है क्या? नहीं, ये दर्पण नहीं है, कांच है। ये क्या है? कांच। तो जब तक हम इसके ऊपर क्या नहीं कर देंगे? पॉलिश। क्या नहीं कर देंगे? पॉलिश। तब तक ये हमारा क्या रहेगा? कांच ही बना रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर हम क्या करेंगे? पॉलिश। क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। चलो, तो पॉलिश करने के लिए हम लोग इसमें कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। तो ये मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अब ये मेरे पास क्या बन गया? दर्पण बन गया। अच्छा, आप जरा कमेंट करिए कि जो पहला वाला पार्ट है कौन सा दर्पण है? उत्तर है कि तो सभी लोग जल्दी कमेंट करो। और फिर मैंने यहां भी क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। तो आपको पता होगा ये वाला जो दर्पण है इसका नाम है अवतल। क्या नाम है? अवतल नाम है। और ये वाला जो हमारे पास, इसका नाम है उत्तल। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? उत्तल बोल दिया। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो कह रहा है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तो ये मेरे पास गोलीय दर्पण है, इसका मध्य, मध्य का मतलब मीन, मतलब बिल्कुल बीच वाला। तो बिल्कुल बीच वाले का मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? मीन। क्या बोलेंगे? मीन, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो इसलिए क्या क्या कहलाता है? ध्रुव। तो जो दर्पण होगा, दर्पण का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होगा, उसको ध्रुव बोलते हैं। अच्छा, जो ध्रुव होता है उसकी इंग्लिश क्या होती है? पोल। क्या होती है? पोल। इसलिए ध्रुव को हम किस लिखते हैं? पी से लिखते हैं, पोल से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? पी आ जाएगा, पोल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई मेरी? चलिए, दूसरी बात, कलर चेंज करके ये कलर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चाहे हमारे पास अवतल दर्पण हो और चाहे हमारे पास उत्तल दर्पण हो, अभी तो मैंने दोनों को मेंशन किया, अभी आगे बहुत सारी परिभाषाएं हैं। सब परिभाषाओं का जो निष्कर्ष है वो दोनों दर्पणों के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि उत्तल के लिए लागू होगा अवतल के लिए नहीं, या अवतल के लिए लागू होगा उत्तल के लिए नहीं, ऐसा नहीं, सब के लिए लागू होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, इसका ये क्या है? पोल है। क्या है? पोल है। तो दर्पण के बीचों बीच का जो बिंदु होता है उसको पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? बहुत बेसिक सी बात है। चलो आगे। आगे हमारे पास क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सुनना ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है? वक्रता। क्या लिखा है? वक्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। अब इसको जरा सुनिएगा ध्यान से, क्यों आया ये वर्ड? सीधा सीधा हम केंद्र भी तो बोल सकते थे, सीधा सीधा सेंटर बोल देते। ये कर्वेचर या वक्रता क्यों रखा गया? तो आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है। क्या बता रखा है? कि जब हमारे पास कोई कांच का खोखला गोला होता है, जैसे मैंने माना कि मेरे पास क्या है, कोई कांच का खोखला गोला है, इस गोले को जब मैं काटूंगा तो हमको इस गोले को जब मैं काटूंगा तो हमको दो शेप में आकृतियां मिलती है। एक ये वाला शेप होता है और एक ये वाला शेप होता है। तो देखो ध्यान सुनना, तो जब ये हमारे पास कोई गोला था तो इस गोले का कुछ ना कुछ क्या था? केंद्र था। क्या था? केंद्र था। उसको हमने लिख दिया सी से। किसे लिख दिया? सी से, एकदम सेंटर पे, यहां पे लगभग। तो इसको मैंने क्या बोल दिया? सेंटर बोल दिया, केंद्र बोल दिया। अब अगर हम इस स्फीयर के बारे में बात करेंगे, इस गोले के बारे में बात करेंगे, तो इसको बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। लेकिन अगर मैं इस वाले सरफेस के बारे में बात करूंगा तो इसको मैं केंद्र नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा वक्रता। क्यों वक्रता? क्यों कर्वेचर? क्योंकि इसको बोलते, इस शेप को ही बोलते वक्र, या क्या बोलते हैं? कर्व। जब आप लोग क्लास 11th में आओगे, तो जब क्लास 11th में आपको मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। ग्राफ बनाकर सिखाएंगे, ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। इसीलिए इसको रखा गया कर्वेचर। क्या रखा गया? कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व के आकार का होता है, सी के आकार का होता है। तो आगे चलिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो अब जैसे ध्यान देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट को, चलो यहां बना के दिखाते हैं। अगर इस वाले पार्ट को, मान लो मेरे पास ये वाला पार्ट है इतना बड़ा, अगर इस पार्ट को मैं ऐसे ऐसे करके पूरा करूंगा तो ये भी एक गोला बन जाएगा। अगर मैं इस वाले पार्ट को ऐसे करके पूरा करूंगा तो ये भी एक क्या बन जाएगा? धीरे धीरे गोला बन जाएगा। लेकिन वास्तव में गोला नहीं है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा क्या है? दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग है। तो ये मेरे पास क्या है? दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। तो ये दर्पण हो गया। अब ये इस कांच के खोखले गोले का भाग है। जो दर्पण है इस कांच के खोखले गोले का भाग होता है। तो उस गोले के केंद्र को, तो ये गोले का केंद्र, तो उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब कि जो इसका सेंटर है ना, वही इसका भी सेंटर होगा, अलग नहीं होगा। देखो ना भाई, अगर इसको डॉट डॉट करके बनाएंगे तो गोला ही तो बन रहा है। इसको अगर हम डॉट डॉट करके बनाते तो ये भी क्या बन रहा है? गोला बन रहा है। तो इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है वक्रता त्रिज्या। सेम बिल्कुल वही टॉपिक, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वही होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही चीज फिर से करेंगे। यहां पर हम क्या मान लिए? मान लो ऐसा कोई कांच का खोखला गोला था, फिर इसको हमने क्या किया? काटा, तो हमको दो शेप मिला, एक ये वाला और एक ये वाला शेप मिला। फिर इस पे मैंने क्या कर दिया? कलई कर दिया। फिर इस पे मैंने क्या कर दिया? कलई कर दिया। तो वही चीज है कि उस गोले के दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जैसे दोनों दर्पण है तो इसके भाग है, तो उस गोले की त्रिज्या को, इस गोले कुछ ना कुछ, अगर मान लिया मैंने यहाँ पे क्या सी है तो यहां से यहां तक इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जो गोले की त्रिज्या वही उसकी त्रिज्या, बट ये इस आकार में कटा है, इसलिए इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास आता है मुख्य अक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आता है? मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जैसे आपके यहाँ पे प्रिंसिपल होता है ना, तो ऐसे प्रिंसिपल, बट ये दूसरा प्रिंसिपल होता है, उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। तो थ्योरी तो नहीं समझ में आएगी, सबसे पहले डायग्राम। तो अब मैं एक ही लूंगा, ठीक है? एक ही, कोई भी आप एक दर्पण ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक दर्पण ले लिया इस प्रकार से, ठीक है। और कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव, तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो दर्पण का ध्रुव भी हो गया। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, तो यहां पर कहीं इसका क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, को मिलाने वाली रेखा। तो ये हमारे पास ध्रुव है, ये हमारे पास केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा का मतलब ये वाली रेखा। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। चलिए
आगे आ जाओ। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं इसमें, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, इसको पीसी से लिखा जाता है। देखो पी से सी, सिर्फ सीपी भी लिख सकते हैं क्या, सीपी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दर्पण में जितनी भी दूरियां है ना वो पी से नापी जाती है, तो पी से सी की ओर, पी से सी की ओर, इसलिए क्या लिखा गया है, पीसी लिखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, कह रहा है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस में तो मुख्य अक्ष हो गया, अब क्या पढ़ना, मुख्य फोकस पढ़ना है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास ये क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच है, तो मैंने यहाँ पे कांच बना दिया, दर्पण बन गया अब, और यहाँ पर ये भी है, फिर मैंने इसे पॉलिश कर दिया, तो क्या बन गया, दर्पण बन गया। कह रहा जब दर्पण के समांतर आने वाली, दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। सपोज दैट ये हमारे पास मुख्य अक्ष हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे क्या हो जाएगा C। अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरे पास P है और यहाँ पर मेरे पास C है, इसको मिला देंगे तो मुख्य अक्ष बन जाएगा। सुना, कह रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, जैसे यहाँ पर ये किरण आई, तो ये किरण यहाँ पर आई, तो जब ये दोनों किरणें आएंगी यहाँ पे तो टकरा के वापस होंगी। तो जब टकरा के वापस होंगी तो ये मान लिया हमने, ये कुछ इस प्रकार टकरा के वापस होगी। टकरा कैसे क्या होगी वापस, तो ये जिस बिंदु पर मिली, जिस बिंदु से गई, उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा। चाहे उत्तल, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। यहाँ पे ऐसे किरणें जाती हैं तो ये ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे किरणें जाती हैं तो ये ऐसे निकल जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो किरणें हमारे पास, इनको हम पीछे बढ़ाएंगे। जब आप इनको पीछे बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे मिल जाती हैं, तो जहां मिलती वो इसका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य फोकस क्या होता है, दर्पण के जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाती है ना उसी बिंदु क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। चलो, इसी चीज की दूसरे शब्दों में परिभाषा होती है। क्या है परिभाषा, कह रहा है मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। यस भैया देखो ना, अगर ये मेरे पास क्या है, ये मेरा क्या है, वक्रता केंद्र है, ये मेरा क्या है, दर्पण का ध्रुव है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच देखो पॉइंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। आगे आगे हमारे पास है ना फोकस दूरी, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो जैसे कि हमारे पास ये भी मैंने बनाया था ऐसे, ये हमारे पास दर्पण हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव, क्या होता है, ध्रुव, यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र, इसको मिला देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से। अब कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है। तो ये हमारे पास मुख्य फोकस हो गया, ये हमारे पास ध्रुव हो गया, इनके बीच की दूरी क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, और इसको लिखते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, और ये हमारे पास क्या, वक्रता केंद्र, और यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये वक्रता त्रिज्या और ये क्या, मुख्य फोकस। ठीक, चल आगे आगे कह रहा है दर्पण का द्वारक, द्वारक का मतलब गेट, द्वारक का मतलब गेट। कैसे गेट का मतलब, मान लो कि जैसे द्वारक, जैसे कि मान लो आपने वो देखा होगा कैमरा, तो कैमरा मान लो इतना छोटा सा कैमरा, तो उस कैमरे में जब प्रकाश आता है तो उसका क्या बनाता है, इमेज बनाता है। तो अच्छा, क्या वो कैमरा उसके बाहर जो प्रकाश है तो उसकी इमेज बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो यहां पर भी वही बोला जा रहा है कि दर्पण का वह हिस्सा जिसमें आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। मेरा मतलब कि जैसे मैंने मान लो यहाँ पे क्या बना दिया, दर्पण, क्या बना दिया, दर्पण बना दिया। ये वाला पॉइंट हमारे पास M1, ये वाला पॉइंट हमारे पास M2, ये हमारे पास मुख्य अक्ष। तो जैसे यहाँ पर प्रकाश गिराएगी तो परावर्तित हो जाएगी, यहाँ पर प्रकाश गिराएगी तो परावर्तित हो जाएगी, यहाँ पर प्रकाश गिराएगी तो परावर्तित हो जाएगी, यहाँ पर प्रकाश तो भी परावर्तित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रकाश किरण नहीं परावर्तित होगी, यहाँ पर प्रकाश किरण नहीं परावर्तित होगी। तो इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक, ये इसका क्या है, द्वारक है।
क्या है? द्वारक। द्वारक का मतलब गेट, तो इसका क्या ही है? द्वारक। तो यहाँ पे बोला गया इसे M1 तथा M2 से प्रदर्शित किया जाता है, तो M1 और M2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी आता है, छोटे से नंबर में 1-2 नंबर में पूछ देता है, और एग्जाम में तो बात बस सवाल बहुत लगता है इस पे कि जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तथा दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसमें संबंध क्या होता है। बहुत प्यारा, बहुत छोटा, बहुत आसान, सुनिएगा। तो जो दर्पण की फोकस दूरी है f, दर्पण की फोकस दूरी f, फोकस दूरी को स्मॉल f से, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? r। जब हम वक्रता त्रिज्या को क्या कर दे? 2 से कर दे भाग, वक्रता त्रिज्या को 2 से कर दे भाग, तो वो फोकस दूरी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। जब वक्रता त्रिज्या को 2 से कर दे भाग, तो फोकस दूरी के बराबर होती है। जरा देखो यहाँ पे आप लोग, देखो जैसे पीछे में गया अभी आपके लिए, देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये यहाँ पे ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये फोकस दूरी, ये क्या? यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या, और देखो ये आधा, देखो फोकस दूरी छोटी है और वक्रता त्रिज्या बड़ी, लगभग 2 गुना है। कितना है? 2 गुना। तो यहाँ पर यही तो बोल रहा हूं मैं कि जो फोकस दूरी होती है वो आधी होती है। या इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो, अगर 2 को मैं इधर गुणा मारूंगा तो ये हो जाएगा 2f बराबर r। क्या हो जाएगा? 2f बराबर r। तो इसका मतलब अगर फोकस दूरी 2 गुना हो जाएगी तो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। इसी रूप को हम क्या लिखेंगे? परिभाषा के रूप में। तो सुनना, सूत्र से परिभाषा बनाने जा रहा हूं क्या, कि जो वक्रता जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको आप उल्टा ही बोल सकते हो क्या, कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो आप चाहे ये बोले कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, चाहे बोले कि जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोनों एक ही तो बात हुई भाई। चाहे इसको आप बोलो 4 रुपए ज्यादा है और चाहे इसको बोलो 4 रुपए कम है, दोनों की एक ही बात हुई। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे क्या होती है? समाप्त होती है। और अगर आपको चाहिए पीडीएफ नोट्स, अगर आपको चाहिए हैंडरिटन नोट्स, अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां पे आप जाइए और कैरियर एकेडमी का जो पेज है अपना, उस पे आप क्या हो जाइए? ज्वाइन हो जाइए, ताकि जितनी भी नोट्स है, जितनी भी जानकारी है क्लास से रिलेटेड, जो भी अपडेट होगा वो आपको सब टेलीग्राम पर मिलेगा। तो आप जल्दी से ज्वाइन होइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके आगे बढ़िए, ठीक है ना। भूलना नहीं, अपना उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है 2025 बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना, अच्छे नंबर के साथ में, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, तब तक बाय, जय हिंद। तो हाँ जी बच्चों, तो अभी थोड़ा सा अभी रुका, ठीक है, रुको, अभी एक स्लाइड और आपके लिए, एक स्लाइड आपके लिए ये वाली धन्यवाद वाली, ठीक है। इसको स्पेशल बनाए आपके शशांक भैया, इन्होंने धन्यवाद लिखा है और साथ में दिल बनाया है, ताकि हमारा और आपका दिल जुड़ा रहे। तो दिल से दिल जब जुड़े होते हैं तो कार्यक्रम बहुत सही चलता है, मतलब पढ़ाई लिखाई अच्छी चलती है, ठीक है। तो आप सभी प्यारे बच्चों का थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद कि आप क्लास को इतना सीक्वेंस में और इतना प्यार से देखते हो, और जो आप ये प्यार दे रहे हैं, इसी प्यार को अपना बनाए रखो और थोड़ा से बढ़ाओ भी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। जय